नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है वीक में हम जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसका वीकली टेस्ट हर वीक होता है अब से। तो क्विज नंबर 3 पे आज हम पहुंच चुके हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगेगी तो आपने मेरा आंसर नहीं पहले सुना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, लेकिन आंसर आपने ही अपना पहले टाइप करना है, ठीक है? क्योंकि ये सीरीज सिर्फ आप ही के लिए है। सो आपको अपना आंसर ही पहले टाइप करना है अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही होगी। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारे इंपॉर्टेंट सीरीज। और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको ही अपना आंसर पहले टाइप करना है इस लाइव चैट में। स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which corporation along with FICCI Ladies Organization has launched the My Circle Safety App for Women? यानी FICCI Ladies Organization के साथ किस निगम ने महिलाओं के लिए मेरा सर्कल सुरक्षा ऐप को लॉन्च किया है? अभी अभी FICCI Ladies Organization के साथ किस निगम ने किया है महिलाओं के लिए मेरा सर्कल सुरक्षा ऐप का लॉन्च? भारती एयरटेल ने। यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। सो यहीं से आपको याद कर लेना। और FICCI, अगर इसका आपने नाम सुना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FICCI की। नोट कीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर से रिपीट करूंगी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में, यानी कि 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला जी के द्वारा। और किसकी एडवाइस से हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है। किसकी एडवाइस से हुई थी? महात्मा गांधी जी की एडवाइस से। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टाइन? पैलेस्टाइन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश में अगर आप बोलोगे इसको पैलेस्टाइन बोलते हैं, हिंदी में बोलोगे तो इसको फिलिस्तीन बोलते हैं। सो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, हिंदी और इंग्लिश में भी, ठीक है? सो अभी अभी कौन बने हैं प्रधानमंत्री? किसके? पैलेस्टाइन के, यानी कि फिलिस्तीन के। कौन बने हैं? मोहम्मद इश्तियाह, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना है आपको, किसके बने हैं? फिलिस्तीन के, यानी कि पैलेस्टाइन के। अब हम बात कर रहे हैं पैलेस्टाइन की। इसकी कैपिटल क्या है? RAMALLAH, ठीक है? रामलाह इसकी कैपिटल है। और महमूद अब्बास इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि मोहम्मद इश्तियाह। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। हु हैज वन द 2019 गोल्फ मास्टर्स ग्रीन जैकेट इन अगस्ता? यानी कि अगस्ता में 2019 गोल्फ मास्टर ग्रीन जैकेट अभी किसने जीती है? अभी अभी अगर आपने सुना होगा, गोल्फ मास्टर ग्रीन जैकेट अभी अभी मिली है, ठीक है, अगस्ता में 2019। सो किसको मिली है? टाइगर वुड्स को। याद रखिएगा, टाइगर वुड्स को। अब कोई भी अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं अप्रैल में, मई में, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको यहीं से याद कर लेना है। आप 5 बार बोलोगे वैसे ही आपको चीज़ याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड्स फोरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट? यानी कि कौन सा देश या कौन सी कंट्री विश्व की, यानी वर्ल्ड की सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? कौन सा देश करने जा रहा है? UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब, नोट कर लीजिए इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है? ये मेजबानी करेगा इसकी, आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं हम UAE की, जिसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी, नोट कर लेना। और इसकी करेंसी क्या है UAE की? दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नहयान, नोट कर लीजिए, खलीफा बिन जयाद अल नहयान। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर नेम्ड बोहाग बिहू? अगर आपने सुना होगा, बोहाग बिहू नाम का एक नया साल किस राज्य में मनाया गया है? ठीक है, मतलब उनका ये कल्चरल प्रोग्राम है, कल्चरल फेस्टिवल है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है? अब जिस स्टेट का है उनको तो चलो पता है, बट क्वेश्चंस तो देखिए इंडिया जीके के एग्जाम में आएंगे। सो आपको याद रखना है। सो कहाँ मनाया गया है? असम में, ठीक है? और एक ये भी आपको याद रखना है, बोहाग बिहू ये असम का कल्चर प्रोग्राम है, कल्चर फेस्टिवल है, ठीक है? बात करें हम असम की, इसकी कैपिटल लिख लीजिए, दिसपुर इसकी कैपिटल है। और इनके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी। जगदीश मुखी जी इनके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर यानी कि CM कौन है? लिख लीजिए, सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट देखिए, JK रितेश डाइड, हु वॉज ही? अभी अगर आपने सुना होगा JK रितेश जी का निधन हो गया है, वो कौन थे एक्चुअल में? सो वो कौन थे? एक एक्टर थे, आपको याद रखना है। यानी इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, विच मेडल वन मीना कुमारी मैसनाम इन दी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019, मतलब बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019 अगर हुए हैं, अगर आपने सुना होगा, ठीक है, उसमें मीना कुमारी मैसवन ने एक पदक जीता है। सो वो कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। गोल्ड मेडल यानी कि जीता है, ठीक है, गोल्ड पदक या स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और किसमें जीता है ये भी इंपॉर्टेंट है, 54 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है, ये आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन देखिए घुमा के आ सकता है कि 54 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। सो आपको याद रखना है गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? मीना कुमारी मैसनम ने। और ये बिलोंग कहाँ से करती है? मणिपुर से, ये भी आपको याद रखना है, मणिपुर से बिलोंग करती है। और ये 54 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है, कहाँ पर? जर्मनी में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु वन दी चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, यानी कि चाइनीज ग्रां प्री किसने जीता है अभी? सो अभी अगर आपने सुना होगा चाइनीज ग्रां प्री दिया गया है, ठीक है, किसको दिया गया है? लुइस हैमिल्टन को, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है, बिकॉज इन्होंने ये 6 टाइम जीता है, 6वीं बार जीता है, आपको याद करना है। आपको पूछा जा सकता है लुइस हैमिल्टन ने कौन से टाइम ये जीता है, ठीक है, कितनी बार जीता है? सो 6 टाइम जीता है चाइनीज ग्रां प्री। नेक्स्ट देखिए, हु वन दी 43rd एडिशन ऑफ दी पेरिस मैराथन, पेरिस मैराथन का 43 यानी कि 43वां संस्करण किसने जीता है? किसने जीता है? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी बोथ बी एंड सी। किसने जीता है? अब्राहम मिलाओ ने, यानी ऑप्शन बी। और थर्ड क्या है? गिलेट बुर्का, दोनों ने ही जीता है। सो आपको ऑप्शन में सिर्फ एक नाम भी दिया जा सकता है, दोनों भी दिए जा सकते हैं, आपको दोनों नाम को याद करना है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ डन एग्रीमेंट विद जापान टू बिल्ड कैंसर हॉस्पिटल इन केन्या, केन्या में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए जापान के साथ किसने समझौता किया? अगर आपने सुना होगा केन्या में अभी कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए जापान के साथ किसका एग्रीमेंट हुआ, किसने समझौता किया है? किसने किया है? अपने इंडिया ने, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। किसके साथ समझौता किया है? जापान के साथ। किसने? इंडिया ने। सो आपको क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि जापान के साथ किसने समझौता किया, या जापान ने किसके साथ किया, या भारत ने किसके साथ समझौता किया। सो आपको याद रखना है इंडिया का हुआ है समझौता जापान के साथ, किसके लिए? केन्या में कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए, मतलब कैंसर अस्पताल बनाने के लिए। बात कर रहे हैं हम जापान की। इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो, नोट कर लीजिएगा, TOKYO, टोक्यो। करेंसी है येन, YEN। और इनके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे, SHINZOABE, ठीक है, शिंजो अबे। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ ऑनर्ड DRDO लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम 2019, मतलब DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की फुल फॉर्म है, काफ़ी बार मैंने आपको पहले भी बताई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो DRDO लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से अभी सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया है? डॉक्टर AK सिंह जी को, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इनको सम्मानित किया है, यानी कि ऑनर्ड किया है DRDO ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसको फॉर्म किया गया था, यानी इसका गठन हुआ था 1958 में, यानी 1958 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और इसका मोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको काफ़ी बार पहले भी बताया कि संस्कृत में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर आपको ऑप्शन में संस्कृत वर्ड लिखा होगा तो उसका नोट कीजिए, ब्लस्यम मूलम विज्ञानम। फिर से रिपीट करूंगी, ब्लस्यम मूलम विज्ञानम। और अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो आप नोट कीजिए, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। फिर से रिपीट करूंगी, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, इसका मोटो है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द 4300 ईयर ओल्ड मौसोलियम, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मौसोलियम अनवील्ड, यानी कि 4300 यानी 4300 साल पुराने मकबरे का अनावरण कहाँ पर किया गया है? अगर आपने सुना होगा 4300 साल पुराने मकबरे का अभी अनावरण किया गया, मतलब अनवील्ड किया गया उसको। सो कहाँ पे किया गया? इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में। हिंदी में अगर लिखना चाहते हो मिस्र में, ठीक है। और कहाँ पे किया गया? इजिप्ट में, आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं इजिप्ट की, यानी कि मिस्र की। इसकी कैपिटल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल आप नोट कर लीजिए, कायरो। इंग्लिश में कायरो है, अगर हिंदी में आप बोलोगे तो इसको काहिरा बोलते हैं। दोनों आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है इनके प्रेजेंट टाइम के? अब्देल फताह एल सीसी, नोट कर लीजिए, अब्देल ABDEL फताह
LCC, SI, ठीक है, ये है EL, ये है SI। सो दोनों आपको नोट कर लेने हैं, ये इनका पूरा नाम है, आपको याद रखना है। और बात कर रहे हैं हम किसकी, इजिप्ट की। इसकी करेंसी क्या है, इजिप्टियन पौंड, ये भी आपको याद रखना है। अंडर दी EWS कोटा, EWS की फुल फॉर्म आपको इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, नोट कर लीजिएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा हु हैज़ अप्रूव्ड मोर देन 2 लाख सीट्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यानी कि EWS कोटे के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2 लाख से ज़्यादा की सीटों को किसने मंजूरी अभी दी है, किसने मंजूरी दी है, कैबिनेट ने। आपको याद रखना है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो आते हैं EWS कैटेगरी में, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें क्या है, 10% फीस, यानी कि 10% जो आरक्षण है उसको लागू करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को, यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है जो कंट्री के, देश के, ठीक है, उसमें 2 लाख से ज़्यादा की सीट्स, याद रखना है, उसको बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, परमिशन दे दी है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम दी न्यू MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के नए MD और CEO अभी कौन बने हैं, कौन बने हैं अभी RA शंकर नारायण, यानी इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, न्यू MD और CEO बने हैं कैनरा बैंक के RA शंकर नारायण। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें बनाया है MD और CEO कैनरा बैंक के, याद रखिएगा। और इन्होंने MBA की हुई है फाइनेंस में, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना, MBA इन्होंने फाइनेंस में की है कि इन्होंने RA शंकर नारायण जी ने, ठीक है। और इन्हें फाइनेंशियल ईयर में 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 35 साल प्लस का। सो इसीलिए ये MD और CEO बन पाए हैं अब कैनरा बैंक के, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी पुलित्ज़र प्राइज सिंस 2019, यानी कि पुलित्ज़र पुरस्कार 2019 से किससे सम्मानित किया गया है, किससे सम्मानित किया गया है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स को और वॉल स्ट्रीट जर्नल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पुलित्ज़र प्राइज से। और क्यों किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में और उनकी फैमिली से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारियां इन्होंने दी थी, काफ़ी डीपली जानकारी दी थी। सो इसी वजह से इनको पुलित्ज़र प्राइज यानी पुलित्ज़र अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2019 से किया गया है, इसलिए इनका नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स को और वॉल स्ट्रीट जर्नल को। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम दी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IESA यानी कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। फिर से रिपीट करूंगी बिकॉज क्वेश्चन कई बार आपको घुमा के आ जाता है, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट या नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कौन बने हैं अभी नए अध्यक्ष यानी कि नए चेयरमैन कौन बने हैं, जितेंद्र चड्डा जी, यानी कि इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। और इससे पहले ये किसी कंपनी के चेयरमैन थे, किसके, अब IESA के चेयरमैन बने हैं, ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन लिख लीजिएगा, न्यू प्रेसिडेंट की जगह पे न्यू चेयरमैन, ठीक है। इससे पहले ये इंटेल के चेयरमैन थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इंडियाज फर्स्ट बर्ड पार्क हैज़ स्टार्टेड, यानी कि इंडिया का पहला यानी भारत का पहला फॉरेन बर्ड पार्क मतलब विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पे अभी शुरू हुआ है, कहाँ पे शुरू हुआ है, मुंबई में, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, आपको याद रख लेना यहीं से। और इसका नाम रखा गया है एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क कहाँ पे शुरू हुआ है, सो आपको याद रखना है। और कहाँ पे शुरू हुआ है, मुंबई में, एसएल ग्रुप ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 72nd स्टेट डे, मतलब कौन सा स्टेट है या कौन सा राज्य है जिसने अपना 72वां, ठीक है, 72 मतलब राज्य दिवस मनाया, स्टेट डे मतलब मनाया है, ठीक है, किसने मनाया है, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने अपना 72, ठीक है, 72वां, याद रखिएगा, हिमाचल डे अभी मनाया है। और ये हर साल मनाया जाता है 16 अप्रैल को, ये भी आपको याद रख लेना है। बात कर रहे हैं हम HP की, यानी कि हिमाचल प्रदेश की, इसकी कैपिटल क्या है, शिमला, नोट कर लीजिएगा। और जयराम ठाकुर ये इनके चीफ मिनिस्टर है, याद रखिएगा, ठीक है, कैपिटल है शिमला और जयराम ठाकुर इनके चीफ मिनिस्टर हैं। आचार्य देवव्रत, ये भी नोट कर लीजिए, आचार्य देवव्रत, ठीक है, ये इनके गवर्नर है, ACHARYA देव, ठीक है, व्रत VRAT। नेक्स्ट देखिए,
विच राइस हैज़ बीन फाउंड इन उड़ीसा, यानी उड़ीसा में अभी कौन सा चावल पाया गया है। एक चावल है जो 40 साल बाद पाया गया है, ये भी याद रखिएगा, 40 साल बाद ये पाया गया है उड़ीसा में, ठीक है। सो वो कौन सा चावल है, कौन सा है, बम्बू राइस, यानी कि बांस का चावल। हिंदी में लिख लीजिए बांस का चावल और इंग्लिश में बम्बू राइस, ठीक है, आपको याद रख लेना, ठीक है। उड़ीसा में पाया गया, इसकी कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर, नोट कर लीजिए। गवर्नर है गणेशी लाल जी और सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इन विच प्लेस डिड प्रजनेश गुणेश्वर रिमेन इन दी एटीपी रैंकिंग, यानी प्रजनेश गुणेश्वरन ने एटीपी रैंकिंग में, मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग में, याद कर लेना, एटीपी मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल में, ठीक है। सो कौन से स्थान पे रही है ये, 80th, यानी कि 80वें नंबर पर। ऑप्शन बी इसका सही है। आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, 5 बार बोलोगे वैसे आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे यहीं से। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ डिवेल्प्ड अ डिवाइस रेडी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आइस, यानी किस कंट्री ने या किस देश ने बर्फ से बिजली बनाने के लिए, मतलब आइस से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक डिवाइस तैयार किया, यानी एक उपकरण तैयार किया है। एक्चुअल में अमेरिका ने तैयार किया है, और अमेरिका ने तैयार किया है लेकिन गिरने वाली बर्फ से, ठीक है, गिरने वाली बर्फ से बिजली तैयार करने की एक डिवाइस तैयार की है अमेरिका ने। याद रखिएगा कौन सी बर्फ से बिजली बनाने की उपकरण तैयार किया है, किससे किया है, गिरने वाली बर्फ से बिजली बनाने का डिवाइस तैयार किया, यानी उपकरण तैयार किया है। नेक्स्ट देखिए, हु वन दी डच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल, यानी कि डच इंटरनेशनल बैडमिंटन का टाइटल मतलब खिताब किसने जीता है, किसने जीता है, हर्षित दानी ने। याद कर लीजिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट बनता है, डच इंटरनेशनल बैडमिंटन का टाइटल जीता है हर्षित दानी ने। कहाँ पे जीता है, नीदरलैंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जीता कहाँ पर है, सो नीदरलैंड में। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैंड माइनिंग ऑफ विच नेशनल पार्क, यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस राष्ट्रीय उद्यान के, यानी नेशनल पार्क के उद्यान के खनन पर, यानी कि माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब बैन लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है। सो किस पार्क पे ऊपर लगाया है, काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क ये है कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो कहाँ पे है, असम में। नेक्स्ट देखिए, विच फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन असम, असम में कौन सा त्यौहार अभी मनाया गया है, मतलब कौन सा फेस्टिवल अभी मनाया गया है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था बोहाग बिहू, ठीक है, मनाया गया है। अब कौन सा मनाया गया है, रोंगाली बिहू। ये भी आपको याद रख लेना कि असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है अभी अभी, ठीक है। अब असम में मनाया गया है, असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उससे रिलेटेड अभी मैंने आपको फैक्ट नहीं बताई, यानी कि कैपिटल इसकी, कैपिटल क्या है, दिसपुर, नोट कर लेना साथ ही साथ, ठीक है। 2 क्वेश्चन असम से रिलेटेड हम इसी वीडियो में कर चुके हैं। और गवर्नर है जगदीश मुखी जी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट देखिए, एसके शिव कुमार डाइड, हु वॉज ही, अभी अगर आपने सुना होगा एसके शिव कुमार जी का निधन हो गया है, वो कौन थे एक्चुअल में, सो वो कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। सो आपको याद रखना है, और कितने साल के थे, 66 साल के। सो आपको याद रखना है एसके शिव कुमार जी साइंटिस्ट थे जिनका अभी 66 ईयर्स की एज में, ठीक है, निधन हो चुका है। द 4th रेजिलियंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 हेल्ड इन विच सिटी या यूटी, यूटी आपको पता है यूनियन टेरिटरी, ठीक है, मतलब चौथा लचीला शहर, यानी कि रेजिलियंट सिटी एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 किस सिटी में या किस केंद्र में, केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है, में आयोजित किया गया। तो कहाँ पे आयोजित किया गया है अभी, न्यू दिल्ली में, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑर्गेनाइज किसने किया, मतलब ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ICLEI के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके पहले फुल फॉर्म आपको नोट करनी है कि ऑर्गेनाइज किया गया है ICLEI के द्वारा। ICLEI की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स। फिर से रिपीट करूंगी, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स, आपको याद रखना है। और इसको को होस्ट किया है साउथ दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, ठीक है, दिल्ली में। और इसका जो रिजल्ट निकाला गया 17 अप्रैल को निकाला गया है, आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, एडमिरल सुनील हैज़ गॉन ऑन अ 3-day
ट्रिप टू विच कंट्री, यानी कि एडमिरल सुनील, इनका पूरा नाम आपको पता होगा, एडमिरल सुनील लांबा है, नोट कर लीजिएगा, सुनील लांबा लिख लीजिएगा साथ में, ठीक है। किस कंट्री की या किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं? सो किस कंट्री की यात्रा पर गए हैं? थाईलैंड की, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एडमिरल सुनील लांबा जी है कौन। मैंने आपको पहले भी काफ़ी टाइम बताया है, ये इंडियन नेवी के स्टाफ चीफ है, यानी कि नौसेना स्टाफ प्रमुख है। क्या नाम है इनका? एडमिरल सुनील लांबा। सो आपको यहीं से याद कर लेना है। और थाईलैंड की हम बात कर रहे हैं, थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत, नोट कर लीजिए, THAI, थाई बहत, BAHT, ठीक है। थाई बहत इसकी क्या है? करेंसी है। और कैपिटल क्या है? बैंकॉक, आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, विच कोस्ट गार्ड वॉज इनवेल्ड इन आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में किस कोस्ट गार्ड का अभी अनावरण किया गया है, मतलब उसको इन्वेल्ड किया गया है। किस कोस्ट गार्ड का? क्या है? वीरा का, ठीक है, आपको याद कर लेना है। आंध्र प्रदेश में वीरा कोस्ट गार्ड का अनावरण अभी किया गया है, यानी कि अनवेल्ड किया गया है। सो आपको यहीं से इस तरह के क्वेश्चंस को याद कर लेना है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बात हो रही है कोस्ट गार्ड की, ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की, ठीक है। सो इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इनके प्रेजेंट टाइम के DG यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? राजेंद्र सिंह जी। फिर से रिपीट करूंगी, ये नाम इंपॉर्टेंट बनेगा आप सबके लिए। डायरेक्टर जनरल कौन है? ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की राजेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट देखिए, विच वर्जन ऑफ होम एक्सपो इंडिया स्टार्टेड, मतलब यहाँ पे हिंदी में मेंशन करना भूल गई हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। होम एक्सपो इंडिया का मतलब कौन सा एडिशन या कौन सा वर्जन, मतलब कौन सा संस्करण अभी शुरू हुआ है? कौन सा संस्करण शुरू हुआ? 8th, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 8th संस्करण इसका शुरू हुआ है। और EPCH, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। EPCH ने इसका ऑर्गेनाइज किया है, मतलब होम एक्सपो इंडिया का 8वां जो एडिशन है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किसके द्वारा? EPCH के द्वारा। EPCH मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। फिर से रिपीट करूंगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, जिसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। सो आपको यहीं से याद कर लेना है। बात कर रहे हैं हम EPCH की। इनके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखिए, रविंद्र कुमार पासी, ठीक है। रविंद्र कुमार, इनके स्पेलिंग आप लिख पाओगे, पासी, PASSI। नेक्स्ट देखिए, विच अकाउंट फैसिलिटी हैज़ जस्ट स्टार्टेड बाय IDBI बैंक। IDBI बैंक ने किस खाते की सुविधा को या किस अकाउंट की फैसिलिटी की शुरुआत अभी की है? IDBI बैंक की फुल फॉर्म पहले इंपॉर्टेंट है, वो लिखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर से रिपीट करूंगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो IDBI बैंक ने एक अभी खाते की स्कीम शुरू की है, मतलब अकाउंट की एक फैसिलिटी शुरू की है। सो वो कौन सी फैसिलिटी जो शुरू की है? यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, NRI इंस्टा ऑनलाइन पेपरलेस, ये स्कीम इन्होंने शुरू की है, ठीक है। इसमें क्या होगा? पेपरलेस है ये, बिल्कुल आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, ठीक है। NRI इंस्टा ऑनलाइन पेपरलेस फैसिलिटी जो है ये IDBI बैंक ने शुरू की है। इसमें क्या है, जो इंडियन है, मतलब जो NRI है, ठीक है, इंडिया के जो सारे NRI है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसकी फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिल पाएगी, मतलब जो कंट्रीज FATF के अंडर आती है, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, इंपॉर्टेंट है ये टर्म, नोट कर लीजिए। मतलब जो भी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंडर कंट्रीज आती है, ठीक है, और इंडिया के NRI है, वो इसमें ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, जो कि बिल्कुल पेपरलेस है। हम बात कर रहे हैं FATF की, साथ में बात कर रहे हैं IDBI बैंक की। सबसे पहले IDBI बैंक की मैंने फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी बता दी है। इनके MD और CEO का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, सो नोट कीजिए, राकेश शर्मा जी। किसके MD और CEO? IDBI बैंक के, लिखिए, राकेश शर्मा जी इनके MD एंड CEO हैं। और IDBI बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में। कब? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में। और इनके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? हेमंत भार्गव, लिखिए, IDBI बैंक के चेयरमैन है हेमंत भार्गव जी। और MD एंड CEO कौन है? राकेश शर्मा जी। बात कर रहे हैं साथ में FATF की, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कहाँ पे? फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? अभी मनाया गया है 17 अप्रैल को, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। हर साल ये मनाया गया है और इस बार इसकी 30th एनिवर्सरी थी, ये भी आपको याद रखना है, किसकी? विश्व हीमोफीलिया दिवस की,
ठीक है, यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की। और इस बार की थीम क्या रखी गई है, दी फर्स्ट स्टेप टू केयर। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिखिए, इसकी थीम रखी गई है दी फर्स्ट स्टेप टू केयर। फिर से रिपीट करूंगी, दी फर्स्ट स्टेप टू केयर। और हिंदी में लिखना है तो पहुंच और पहचान। नेक्स्ट देखिए, वेयर गूगल AI लैब हैज़ बीन अनवील्ड। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का अभी अनावरण किया गया है, अभी अभी। सो कहाँ पे इसका अनावरण किया गया है, कहाँ पे, यानी इसको इन्वील्ड किया गया है, कहाँ पे किया गया है, घाना में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कईयों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा, कईयों ने पहली बार सुना होगा, ठीक है। सो याद रखना है आपको, अफ्रीकी AI लैब है ये, यानी कि अफ्रीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है ये, जो कि घाना में इसका अनावरण हुआ है। घाना कहाँ पे है, अफ्रीका में। सो आपको यहीं से याद कर लेना है। बात कर रहे हैं हम घाना की, इसकी कैपिटल क्या है, एक्रा, ACCRA, ठीक है। किसकी कैपिटल है, घाना की। नोट कर लीजिएगा। और आपको याद रखना है अफ्रीकन कंट्री है ये, ठीक है, अफ्रीका में है ये। सो आपको याद रखना है यहीं से, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है, घानियन की सीडी, ठीक है। इसकी करेंसी है घानियन सीडी, नोट कर लीजिए, घानियन सीडी, CEDI। और इसी के साथ आपको याद रखना है इनके प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम के, नाना, NANA, नाना अकुफो, AKUFO, अकुफो, ठीक है, अडो, ADDO। सो आपको यहीं से रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम दी गुडविल एंजल ऑफ टीम इंडिया इन दी स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी स्ट्रीट बाल क्रिकेट या स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में, यानी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सद्भावना दूत, सद्भावना दूत कौन बने हैं, यानी गुडविल एंजल कौन बने हैं अभी अभी। सो कौन बने हैं, मिताली राज, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। और मिताली राज कौन है, आप सबको पता है, वुमेन क्रिकेट की कैप्टन है। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ विच विलेज इज बीइंग चेंज्ड इन मध्य प्रदेश, मतलब MP में, यानी कि मध्य प्रदेश में किस विलेज का या किस गांव का नाम अभी बदला जा रहा है। किस गांव का नाम बदला जा रहा है, दुर्जनपुर का, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, अगर नाम बदला जा रहा है तो नया नाम क्या रखा जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस गाँव का नाम बदला गया है, ये भी आ सकता है, ठीक है। सो आपको ये भी पूछा जा सकता है, दुर्जनपुर, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का गांव है, इसका नया नाम क्या रखा गया है बदलकर। सो क्या रखा गया है, शिवधाम, ऑप्शन बी, ठीक है। किसका नाम बदला गया है, दुर्जनपुर का, नया नाम क्या रखा गया है, शिवधाम, इसका नया नाम रखा जा रहा है। सो आपको याद कर लेना है। बात कर रहे हैं हम MP की, यानी कि मध्य प्रदेश की। सो इसकी कैपिटल क्या है, भोपाल, नोट कर लीजिएगा। और इनके चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम के, कमलनाथ जी। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, नाम नोट कर लीजिए, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। ये कौन है, गवर्नर है किसके, मध्य प्रदेश के। सो आपको याद कर लेना, पटेल। नेक्स्ट है, विच बैंक गोट अप्रूवल फॉर मर्जर विद होम फाइनेंस, यानी होम फाइनेंस के साथ विलय के लिए, यानी मर्जर के लिए किस बैंक को मंजूरी मिली है, मतलब अप्रूवल मिली है। होम फाइनेंस मतलब गृह फाइनेंस, आपको गृह फाइनेंस भी लिखा जा सकता है, होम फाइनेंस भी लिखा जा सकता है। सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो किस बैंक को भी मंजूरी मिली है, बंधन बैंक को, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और इनको मंजूरी किसने दी है, CCI ने, नोट कीजिए, CCI ने इनको मंजूरी दी है। किसने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नोट कर लेना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हें मंजूरी दी है। बात कर रहे हैं बंधन बैंक की, और जिसके प्रेजेंट टाइम के CEO है चंद्रशेखर घोष जी, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए, हु इज ऑन फर्स्ट प्लेस इन मेंस 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग इन वर्ल्ड, यानी कि विश्व में पुरुषों की, यानी मेल की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल की कुश्ती हुई थी, ठीक है। उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है अभी, कौन रहा है, बजरंग पूनिया, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और बजरंग पूनिया के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, 2018 में। देखिए, गेम से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और एशियन गेम्स 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, कॉमनवेल्थ में जीता था गोल्ड मेडल, ठीक है। फिर से रिपीट करूंगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता था, और कॉमनवेल्थ जो हुई थी, कॉमनवेल्थ 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसी के साथ आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ वेयर विल मैन टेक अस। अगर आपने सुना होगा अभी, वेयर विल मैन टेक अस, इस बुक को लॉन्च किया गया है, तो इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है।
सो इसके लेखक कौन है? अतुल जिलान जी, आपको याद कर लेना है। और इसी के साथ आपको याद रखना है ये बुक किस बारे में है, ठीक है। ये बुक है मैनकाइंड के बारे में, यानी कि मानव जाति के बारे में है, और उनके फ्यूचर के बारे में, यानी कि इमीडिएट जो फ्यूचर है उसके बारे में है। सो आपको याद रखना है। और अतुल जिलान जी ये है कौन, ये भी आपको याद रखना है। ये मंथन सिस्टम के सीईओ है। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी देखिए आपको एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से सुनेगा। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ डीप लेक्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन सैटर्न सैटेलाइट, यानी कि शनि के उपग्रह पर कितने मीटर की गहरी झीलें खोजी गई हैं अभी। सो कितने मीटर की गहरी झीलें खोजी गई हैं? 100 मीटर की। याद रखिएगा ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। शनि के उपग्रह पर 100 मीटर की गहरी झीलें अभी खोजी गई है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, NASA, ठीक है, नासा के द्वारा खोजी गई है। और आपको इसी के साथ याद रखना है कि नासा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1958 में। कब? 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नासा की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल दी पेट्रोल पंप्स इन विच सिटी आर कैशलेस, किस शहर के या किस सिटी के अभी सारे पेट्रोल पंप जो है कैशलेस है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में ये हुए अभी है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, बिकॉज इसी के साथ ये सिटी इंडिया की पहली सिटी बन चुकी है, मतलब असम, ठीक है। असम में कहाँ पे? गुवाहाटी में। ये भी याद रखिएगा, असम के गुवाहाटी शहर में कैशलेस हो गए सारे के सारे पेट्रोल पंप। और इसी के साथ ये इंडिया की पहली सिटी बन चुकी है, सो इसलिए यहाँ पे इसका नाम इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सो आपको याद रखना है, असम स्टेट के, असम राज्य के गुवाहाटी में सारे पेट्रोल पंप कैशलेस हो गए हैं और इंडिया का पहला सिटी बन चुका है गुवाहाटी। नेक्स्ट देखिए, फीफा हैज़ इम्पोज्ड अ लाइफ बैन ऑन होम, यानी फीफा ने किस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है, मतलब लाइफ बैन लगा दिया है। सो किसके ऊपर लगाया है? जोस मारिया मैरिन पर, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जोस मारिया मैरिन पर लगाया है आजीवन प्रतिबंध, मतलब लाइफ बैन लगा दिया। किसने? फीफा ने। फीफा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पहले वो नोट कर लीजिए। दी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, फिर से रिपीट करूंगी, दी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फीफा ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, यानी लाइफ बैन लगा दिया। किसके ऊपर? जोस मारिया मैरिन के ऊपर। बिकॉज किस लिए लगाया है? वाइड स्केल करप्शन के कारण, मतलब इनकी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें, यानी कि व्यापक पैमाने पर जो भ्रष्टाचार है उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। धोखाधड़ी के कारण, मनी लॉन्ड्रिंग के कारण इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु रिजाइंड फ्रॉम दी पोस्ट ऑफ अडानीज CFO, यानी कि अडानी के CFO के पद से किसने इस्तीफा दिया है? अडानी मल्टीनेशनल एक कंपनी है, ठीक है, उसमें CFO के तौर पर पोस्टिंग थी किनकी, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किन्होंने इस्तीफा दिया है? राकेश सूर्यकांत शाह ने, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है राकेश सूर्यकांत शाह, तो आपको याद रख लेना है। और अडानी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको कब फाउंड किया गया, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में, याद रखिएगा। और CFO, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। CFO ये कौन सी पोस्ट होती है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर से रिपीट करूंगी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। और 1988 में फाउंड किया गया, यानी कि स्थापना हुई अडानीज की, ठीक है, अडानी की स्थापना हुई थी, और जिसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखिए, हु विल होस्ट दी G20 समिट इन 2020, यानी 2020 में G20 की शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा, मतलब कौन उसकी होस्टिंग करेगा। G20 होता है जब 19 कंट्रीज और एक यूरो, ठीक है, ये तो इनके मेल से, मतलब इनके यूनियन से मिलकर बनता है G20। सो इनका जो समिट है 2020 का, ठीक है, यानी कि शिखर सम्मेलन है जो, तो इसकी होस्टिंग कौन करेगा? सऊदी अरब, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और सऊदी अरब करेगा। इसकी कैपिटल क्या है? नोट कर लीजिए, रियाद, RIYADH, ठीक है, रियाद। और करेंसी क्या है? सऊदी रियाल, नोट कर लीजिए, सऊदी रियाल, RIYAL, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड द PwC's न्यू चीफ पीपल ऑफिसर, यानी PwC के नए मुख्य पीपल अधिकारी या चीफ पीपल ऑफिसर किसे नॉमिनेट किया गया है, मतलब किसे अभी नामित किया गया है। सो किसे नामित किया गया है? अभी किसे नामित किया गया है? पदमजा अलंगानंदन को, ठीक है। सो आपको याद रखना है, पदमजा अलंगानंदन है, ठीक है, अलंगानंदन है, जिनको चीफ पीपल ऑफिसर PwC के नए नॉमिनेट किया गया है, यानी कि नामित किया गया है। सो आपको याद रखना है।
और ये PwC ये क्या है, सर्विस नेटवर्क मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड नेपाल लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट, मतलब नेपाल ने अपना पहला उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया है। तो अभी अभी अगर आपने सुना होगा, नेपाल ने अपना फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है, कहाँ से लॉन्च किया है, यूएसए से, याद रखिएगा यूएसए से लॉन्च किया है। और नेपाली सेट 1 इसका नाम रखा गया है। सो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या रखा गया है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार घुमा के जाता है एग्जाम में कि नेपाल का जो पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम रखा गया है। लिखिए, नेपाली सेट 1 इसका नाम रखा गया है। और इसकी कैपिटल क्या है नेपाल की, काठमांडू। और इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी जी। एंड करेंसी है नेपाली रुपया। और प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली जी। नेपाल के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट पहला यानी कि पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है किस नाम से, नेपाली सेट 1 के नाम से। नेक्स्ट देखिए, विच एविएशन कंपनी टेम्परली क्लोज इट्स ऑपरेशंस, मतलब किस विमानन कंपनी ने अस्थायी रूप से अपने परिचालन को बंद कर दिया है, मतलब टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी रूप पर अपने परिचालन को बंद कर दिया है। सो किस कंपनी ने अभी किया है, जेट एयरवेज ने। अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा, जेट एयरवेज की काफ़ी न्यूज़ आती रहती थी, ठीक है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ तक इनके जॉब छोड़ गए थे, जहाँ तक कि इनके चेयरमैन नरेश गोयल है, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। मैंने उस टाइम आपको बताया भी था कि इनके नरेश गोयल जी चेयरमैन है, जिन्होंने जेट एयरवेज कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है। और इन्होंने अभी तो टेम्परेरी ही किया है, 8,000 करोड़ के करीब का इनके ऊपर लोन है, लेकिन अभी तक नहीं चुका पा रहे हैं, फंडिंग नहीं हो पा रही है। तो फंडिंग मतलब पूरी तरह से रुक चुकी है। सो आपको याद कर लेना है जेट एयरवेज कंपनी का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज़ द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे बिकम लिख लेना, ठीक है, यानी कि हु बिकम द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के विदेश सचिव कौन बने हैं, मतलब फॉरेन सेक्रेटरी अभी कौन बने हैं, कौन बने हैं अभी अभी पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश सचिव कौन बने हैं अभी अभी, सोहेल महमूद, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। सोहेल महमूद है जो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी अभी बने हैं। और सोहेल महमूद, ठीक है, ये किसी टाइम तुर्की के लिए पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। याद रखिएगा, तुर्की के लिए पाकिस्तान के एम्बेसडर थे किसी टाइम, कौन, सोहेल मोहम्मद जी। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की। सो इसकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। लिखिए, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर आरिफ अलवी। ये मैंने नाम भी मेंशन कर रखा है, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी पे। कौन है ये इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट, डॉक्टर आरिफ अलवी जी। और इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान। ये मैंने ऑप्शन बी में उनका नाम भी मेंशन कर रखा है। इमरान खान है इनके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है डॉक्टर आरिफ अलवी जी, ठीक है। और करेंसी क्या है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। और पंजाब जीके, हरियाणा जीके, एग्रीकल्चर, इंडिया जीके, कंप्यूटर जीके, कोई भी आप बेस्ट बुक से ढूंढ रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो सबके साथ आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको जानकारी मिल पाए कि ऐसा भी चैनल है जहाँ पे वीकली टेस्ट भी होता है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको करंट अफेयर्स एक्सप्लेन करके प्रॉपरली बताए जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे जल्दी से जल्दी नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।